गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। ओके, वेन डायग्राम क्या है? पहले वेन डायग्राम कौन डिस्कवर किया है उसको हम जानेंगे। इट वाज डिस्कवर बाय इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन। तो उनका नाम वाइज वो है वेन डायग्राम। ओके, उनका जन्म कब हुआ था? 1834 से, और उनका डेथ हुआ था 1883 में। ओके, दिस डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स। उसको हम जनरली रेक्टेंगल में ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, पहला क्या है? x such that x is any triangle. Okay, this is the universal set. Okay, then a इक्वल टू, ये है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में हम क्या एग्जांपल लिए? एक्स सच दैट एक्स इज एनी ट्राइंगल। उसमें ए सेट में हम क्या रखेंगे? कौन सा एलिमेंट? एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल। बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन isosceles triangle. Then C equal to x such that x is a right triangle. Okay, तो ये यूनिवर्सल सेट क्या है? एक्स हजार एक्स इज एनी ट्राइंगल। एनी ट्राइंगल में ए, देखो मैं क्या बोली थी? वेन डायग्राम में फर्स्ट उसको हम रेक्टेंगल में कंसिस्ट करेंगे। ये देखो, ये एक रेक्टेंगल, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है। वेन डायग्राम में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये है यूनिवर्सल सेट। ओके, उसमें ए क्या है? ए है इक्विलेटरल ट्राइंगल। बी क्या है? बी है आइसोलेस ट्राइंगल। सी क्या है? सी है एक राइट ट्राइंगल। ओके, ये भी देखो, ये हो गया वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया हम। और भी एक, इसी को हम और एक एग्जांपल में करेंगे। देखिए, और एक वेन डायग्राम में हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये क्या है? ये है यूनिवर्सल सेट। ओके, तो मैं उसको यू रिप्रेजेंट की हूँ। देखिए, जो ये है ए सेट है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, मैं इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल रख दी हुई है। आइसोलेस एंड राइट ट्राइंगल। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे एक आइसोलेस ट्राइंगल बना रही हूँ। ओके, जिसका टू साइड्स आर इक्वल। ओके, और मैं एक राइट ट्राइंगल बना रही हूँ। ओके, देखिए ये एक राइट ट्राइंगल है। एक राइट ट्राइंगल भी एक आइसोलेस ट्राइंगल हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो मैं ऐसे भी, ये जो बी है, बी सेट और ये सी सेट। ओके, ऐसे भी एक हम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ राइट ट्राइंगल कुछ आइसोलेस भी हो सकती है। ठीक है, तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे क्या ऑपरेशंस ऑन सेट। ओके, कुछ ऑपरेशंस है, हम उसको भी जानेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, पहले क्या है? पहला है, फर्स्ट में है यूनियन। क्या है? यूनियन। यूनियन क्या है? उसी का नाम से ही पता चल रहा है। उसको डिनोटेड हम ऐसे ही करते हैं, यू, ऐसे ऐसे सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देखिए, तो पहले क्या हम करेंगे? यूनियन, इसका नाम से पता चल रहा है ना, मतलब कि एंड। ठीक है, कुछ चीज़ को अगर हम ऐड करके लिखेंगे वो आ जाएगा यूनियन में। यूनियन में यूनिटी ऐसे भी हो सकती है। सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, ए सेट में है सपोज एलिमेंट 1 2 3 एंड 4। ओके, बी सेट में है 4 5 6 एंड 7। ओके, तो मैं अगर ए यूनियन बी निकालूंगी तो क्या होगा? देखिए, ए यूनियन बी मतलब कि 1 2 3 4 ए का एलिमेंट, यूनियन सिंबल दी, फिर बी का एलिमेंट। ओके, ऐसे हम लिखेंगे। तो उसके बाद देखिए, ए 1 2 3 4 ए का एलिमेंट में है, बी का 4 5 6 7। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6
7। 4 रिपीट है तो उसको हम 1 टाइम ही लिए, ठीक है। तो ये है ऐड, मतलब कि प्लस करके सब लिखे हैं, ठीक है। तो ये है यूनियन। उसके बाद क्या है, सेकेंड ऑपरेशन है क्या, इंटरसेक्शन। ओके, इंटरसेक्शन, व्हाट डज इट मीन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, यूनियन का उल्टा जैसे। ओके, देखो इसका भी एक एग्जांपल ले रहे, सेम एग्जांपल मैं ले रही हूँ, ठीक है। ए का मैं ली, कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4। देन बी में कौन सी एलिमेंट है, 4 5 6 7। ओके, तो मैं निकालूंगी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पहले हम ए का एलिमेंट लिखेंगे, 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सिंबल देंगे, 4 5 6 एंड 7। ओके, देखिए इंटरसेक्शन मीन्स जो दोनों में कॉमन रहेगा, मतलब कि देखो दोनों में क्या क्या कॉमन है, 1 यहाँ पे 1 नहीं है, 2 हैगी, 3 नहीं है, 4 है, बस तो आंसर क्या आएगा, 4 इज द आंसर। ओके, फिर थर्ड में क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस का मीनिंग क्या है, पहले हम इसको जानेंगे। ओके, डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, पहला है, देखो सेम एग्जांपल लेके ही मैं करूँगी, ठीक है। ये देखो ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 4 5 6 7। ओके, डिफरेंस मीन्स ऐसे, डिफरेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ए माइनस बी, इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी मतलब कि ए का जो एलिमेंट है, ए का जो एलिमेंट है वो बी में है कि नहीं है, और उसको माइनस करनी है। मतलब कि ए में जितने भी एलिमेंट्स है और बी में जितने एलिमेंट्स है, ए में जितना एलिमेंट है, बी का जो भी कॉमन है उसको हम माइनस करके ही लिखेंगे। ओके, तो देखो ए में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4, बी का क्या है, पहले हम उसको लिख दे रहे हैं, 1 2 3 4। फिर बी में क्या है, बी में तो है क्या, माइनस सिंबल दी, बी में क्या है, 4 5 6 7। ए माइनस बी मतलब कि ए से बी को हम अलग कर देंगे। तो ए से बी को अलग करेंगे मतलब बी में 4 है, 4 है, तो इसी को ही अलग कर दिया ना, तो क्या हो गया, 1 2 3। ओके, दिस इज द आंसर। सेम अगर हम बी माइनस ए लेंगे, बी माइनस ए लेने से क्या होता है, पहले हम बी का लिखेंगे, बी का क्या है, 4 5 6 7, माइनस क्या आएगा, 1 2 3 4। ओके, फिर उसका आंसर क्या आएगा, देखो बी से हम ए को सेपरेट कर देंगे, ए में क्या कॉमन है, 4 4 कॉमन है, तो बच्चा क्या है, 5 6 7। ओके, तो माय आंसर इज 5 6 एंड 7। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, समझ में। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज कर लिखेंगे, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन। ओके, हम ऐसे लिखेंगे डिफरेंस करके, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ यूनियन का, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंटरसेक्शन का। ओके, जैसे एक ही में हो जाएगा, नहीं तो उसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखेंगे ना तो आप दोनों में कंपैरिजन करके जान भी लोगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट में आएगा क्या, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, इसका भी आएगा कम्यूटेटिव लॉ, इसका भी सेम आएगा कम्यूटेटिव। दोनों में मैं कंपेयर करके ही कर रही हूँ। ओके, इसका भी कम्यूटेटिव लॉ, यूनियन का क्या होगा, इंटरसेक्शन का क्या होगा, क्या होगा इसका, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ओके, सेम इसका भी सेम, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, बी इंटरसेक्शन ए भी सेम ही होगा। ओके, देखो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रही हूँ, ठीक है।
पहला क्या क्वेश्चन है, देखो ए यूनियन बी, बी यूनियन है, मैं ए क्या ले ली 1 2 3 4, बी का क्या ली 3 4 5 6, उसको मैं एक एक जो लिख रही हूँ ना उसको मैं प्रूव करने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ पे 3 4 5 6, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, उसको हम यूनिट ही कर देंगे, 4 यूनियन सिंबल दी, फिर 3 4 5 6, माई आंसर इज 1 2 3 4 5 6। ओके, ए यूनियन बी आ गया, तो बी यूनियन ए निकालेंगे सेम, बी यूनियन ए, तो बी यूनियन में हम पहले क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, 3 4 5 6 बी सेट यूनियन ए सेट। ओके, तो आंसर क्या आएगा, सेम 1 2 3 4 5 6, देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कम्यूटेटिव प्लस समझ में आ गया। फिर इंटरसेक्शन का सेम हम निकाल रहे हैं, सेम ही एग्जांपल में सब करेंगे, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे इसी में, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 3 4 5 6। ओके, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, जो दोनों में कॉमन रहेगा, दोनों में कॉमन क्या है 3 और 4 कॉमन है। सेम बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, देखते हैं, पहले बी का लिख रहे 3 4 5 6 इंटरसेक्शन 1 2 3 4। ओके, तो फिर ये इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में कॉमन क्या है 3 और 4 है। ओके, तो देखिए, तो ये हो जा रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन से, तो हमारा कम्यूटेटिव लॉ प्रूव हो गया। देन आएगा सेकेंड में एसोसिएटिव लॉ। ओके, एसोसिएटिव लॉ। ओके, सेम इसका भी सेम आएगा, एसोसिएटिव लॉ क्या होगा उसमें, इसमें क्या लिखेंगे हम, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, सेम इसका भी सेम होगा, ए इंटरसेक्शन बी होल ब्रैकेट दिए फिर इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। इसको भी हम प्रूव करेंगे, जो भी करेंगे एक एक करके सेम एग्जांपल में ही सब करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेकिन क्या है 3 सी भी आ जा रहा है ना, तो हम क्या लेंगे, सेकेंड है एसोसिएटिव लॉ का हम प्रूव करें। ए का 1 2 3 4, बी का 3 4 5 6, सेम एग्जांपल, बस सी का एक ले रहे हैं हम, ठीक है। सी का सपोज ले लिए 5 6 7 8। ओके, इतना ले लिए। तो पहला क्या है, एल एच में क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, तो पहले हम ए यूनियन बी देखेंगे, 1 2 3 4 3 4 5 6, मैं एक बार में लिख दे रही हूँ, तो यूनियन मतलब से ऐड हो जाएगा ना, 3 4 5 6 आ जाएगा, फिर यूनियन करके 6, सी में क्या क्या है 5 6 7 एंड 8 है ना। ओके, तो उसमें यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। एल एच एस आ गया। आर एच एस में क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, तो ए में क्या है 1 2 3 4 यूनियन दिए बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में हम यहीं पे ही कर दे रहे हैं, बी यूनियन सी क्या आएगा 3 4 5 6 7 8। ओके, फिर इसको अगर हम यूनियन कर देंगे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गया ना। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। देन फिर इंटरसेक्शन का हम करेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन में सेम क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, इसको हम पहले प्रूव करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में दोनों में कॉमन क्या है 3 4 है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ 3 4। ओके, फिर क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन सी मीन्स 5 6 7 8। ओके, तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 5 होगा ना, कुछ नहीं है 5 आ जाएगा। फिर क्या होगा
RHS में क्या है, ये LHS हो गया ना, RHS में क्या होगा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो पहले ए फिर A में क्या होगा 1 2 3 4, फिर इंटरसेक्शन दी B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C में कॉमन क्या है 5 6 है कॉमन, तो मैं लिख दी 5 6। तो देखो ये दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो आंसर इज 5। LHS इक्वल टू RHS हो गया ना। फिर थर्ड पॉइंट, ये दोनों प्रूफ कर दिए हम। थर्ड में क्या आएगा, थर्ड में है लॉ ऑफ फाई एंड यू। ओके, इसमें भी सेम लॉ ऑफ फाई एंड इंटरसेक्शन। ओके, आ गया। फिर इसमें क्या लिखेंगे हम, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, इसका भी सेम, इसका भी हम सेम लिखेंगे, फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई। ओके, सॉरी इसको मैं ऐसे लिखना, ठीक है, फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई। इसको भी हम प्रूव करेंगे। देखो सपोज मैं ए ले ली, ए का 1 2 3 4, ओके, और फाई से कुछ नहीं है वो एलिमेंट वो सेट में, तो अगर मैं ए यूनियन फाई करूँगी तो ए सेट ही आएगा ना, इसके साथ मैं यूनियन करूँगी तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 यूनियन फाई। तो फाई का तो कुछ वैल्यू नहीं है ना, तो वही आएगा ना 1 2 3 4। ओके, मामा 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 1 2 3 4। ओके, फिर सेम इंटरसेक्शन का मैं अगर करूँगी, सेम थिंग इंटरसेक्शन का क्या होगा 1 2 3 4 3 4 इंटरसेक्शन 5। तो इसमें दोनों में से तो कुछ कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 5 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा, थर्ड भी प्रूव हो गया। फिर फोर्थ का क्या आएगा, इंडेपेंडेंट लॉ, इंडेम्पोटेंट लॉ। ओके, इंडेम्पोटेंट लॉ। तो इसमें क्या है, ए यूनियन ए इक्वल टू ए, तो मतलब ए यूनियन ए तो ए ही आएगा ना, और कुछ आएगा ना, इसको तो प्रूव करने का ज़रूरत भी नहीं है। इसमें भी सेम है, इंडेम्पोटेंट लॉ सेम। अगर मैं इंटरसेक्शन लिखूँगी ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, ओके ना, तो इसको सेम, अगर मैं इंटरसेक्शन दोनों का करूँगी सेम ही नंबर आएगा ना, हो गया ना। ये इसमें चार एकदम प्रूव हो गया ना। कि कुछ डाउट है आप लोग का। और ये लास्ट में इसका एक है, ये दोनों में लास्ट पॉइंट जो है वो कुछ अलग है। इसका है लॉ ऑफ यू। ओके, यू मीन्स यूनिवर्सल जो है। ओके, तो ये क्या है, अगर मैं यूनिवर्सल सेट ये लूँ, यू यूनियन ए इक्वल टू यू ही आएगा ना, क्योंकि यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, मतलब कि पूरी की पूरी सब एलिमेंट जो भी ए में है तो वो तो यू में होगा ही ना, तो ऑब्वियसली आ जाएगा यूनिवर्सल सेट यू। तो इसको तो हमको प्रूफ करने का ज़रूरत भी नहीं है, तो ये तो अपने आप हो गया। और एक लास्ट में इसका जैसे अलग है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, इसका एक लास्ट में भी एक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये इंटरसेक्शन का ओनली आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, इसको हम कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको मैं प्रूव करके दिखा रही हूँ। ठीक है, देखो सपोज मैं ए का ले लूँ 1 2 3 4 और बी का ले लूँ 3 4 5 6 और मैं सी का ले लूँ 5 6 7 एंड 8। ओके, पहले इसका क्या प्रूव करनी है, पहला LHS में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन मीन्स क्या है, ए
1 2 3 4, ओके। बी यूनियन सी मैं यहीं पे कर दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्शन सिंबल दे रही हूँ, 3 4 क्या आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8, ओके। तो ये दोनों में क्या आएगा, इंटरसेक्शन में कॉमन क्या है, 3 4, तो ये आ जाएगा 3 4। LHS में हमारा आंसर आया 3 और 4। तो RHS में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखो ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों में कॉमन क्या है, 3 4 है ना, ओके। फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी में, ए इंटरसेक्शन सी में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या है 5 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जा रहा है, 3 4 आ रहा है ना। दोनों हो गया ना प्रूफ, ओके। ये हमारा गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और सम प्रॉपर्टीज ऑपरेशन का डिस्टिंग्विश भी मैं कर दी, डिफरेंस बिटवीन दोनों में क्या क्या है। इसमें कम्यूटेटिव लॉ, इसमें कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, लॉ ऑफ फाइंड, यूनिवर्सल सेट, यूनियन, ये इंटरसेक्शन, सब में एक एक करके पॉइंट समझा दी। उसके बाद हम एक्सरसाइज में चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।